आज हम बात करेंगे हजरत मूसा और फिरौन की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक नबी ने अपने लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया और अल्लाह की मदद से असंभव को संभव बनाया। वो जमाना था जब जुल्म अपनी हद पार कर चुका था। मिस्र में फिरौन का शासन था और उसकी हुकूमत में लोग अत्याचार और अन्याय का सामना कर रहे थे। फिरौन, जो मिस्र का बादशाह था, वो खुद को खुदा समझता था। उसने अपने लोगों पर अत्याचार की हदें पार कर दी थीं और किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसकी हुकूमत में जुल्म और अत्याचार ही अत्याचार था। लोग उसकी क्रूरता से त्रस्त थे और किसी भी तरह की राहत की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से एक उम्मीद की किरण फूटी। अल्लाह ने अपने नबी मूसा को भेजा ताकि वे बनी इसराइल को आज़ादी दिला सकें। मूसा, जो एक नबी थे, वो आए बनी इसराइल को आज़ादी दिलाने। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। उनका पैगाम था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और इंसानियत की इज्जत करो। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असली जीवन है। फिरौन ने मूसा की बात नहीं मानी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया और धोखा देने की कोशिश की। उसने मूसा को और उनके अनुयायियों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया, मगर फिर भी मूसा अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने अपने लोगों को हिम्मत दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि अल्लाह उनके साथ है। एक दिन अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मिस्र से निकाल ले जाओ। मूसा ने अल्लाह के आदेश का पालन किया और अपनी कौम को रात के अंधेरे में लेकर निकल पड़े। मूसा रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन मूसा और उनके अनुयायी अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे लग गया। फिरौन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूसा और उनकी कौम को पकड़ने की कोशिश की। जब मूसा और उनकी कौम नील दरिया के किनारे पहुंचे तो सामने दरिया था और पीछे फिरौन का लश्कर। यह एक बहुत ही कठिन स्थिति थी। ऐसे में मूसा ने अपना आसा दरिया पर मारा और अल्लाह के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में बंट गया। यह एक चमत्कार था जो अल्लाह की शक्ति को दर्शाता है। मूसा और उनकी कौम दरिया के बीच से गुजर गए। वे सुरक्षित रूप से दरिया पार कर गए, जबकि फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे पीछे दरिया में घुस गए। फिर जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे दरिया में घुसे, दरिया फिर से मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर डूब गए। यह अल्लाह की न्याय की एक मिसाल थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईमान और सच्चाई से उसका सामना किया जा सकता है। हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और कभी हिम्मत मत हारो। हजरत मूसा की कहानी हमें यह भी बताती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और कभी हिम्मत मत हारो। मुश्किल में भी अल्लाह की मदद जरूर आएगी। मुश्किल में भी अल्लाह की मदद जरूर आएगी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असली जीवन है। तो ये थी हजरत मूसा और फिरौन की कहानी। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।